दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख राज्य जिसकी राजधानी कोलकाता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अपने 9 करोड़ आबादी के साथ ये भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और एरिया वाइज ये इंडिया का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा पूर्व में बांग्लादेश, नेपाल और उत्तर में भूटान से मिलता है। जीडीपी वाइज ये राज्य भारत में 6 रैंक पर आता है। और आज के इस वीडियो पर हम पश्चिम बंगाल के भविष्य में झांकेंगे और जानेंगे उनके अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक पश्चिम बंगाल बदलने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में अंडर कंस्ट्रक्शन एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपया निवेश करेगी। ये एक्सप्रेसवे 675 किलोमीटर लंबा तक फैला होगा, जो मौजूदा 560 किलोमीटर के मार्ग की तुलना में अधिक सीधा और कुशल मार्ग प्रदान करेगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद सिलीगुड़ी से कोलकाता तक की यात्रा का समय आधा रह जाएगा, जो लगभग 7 घंटे का होगा। ये एक्सप्रेसवे न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के लिए भी व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये दार्जिलिंग हिल्स और सिक्किम के लिए भी एक वाणिज्यिक प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा। नंबर 9 पर आता है ताजपुर सी पोर्ट। ताजपुर सी पोर्ट प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में एक नया ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है, जो वर्तमान में प्रपोज्ड है। इस पोर्ट का निर्माण बंगाल की खाड़ी के तट पर ताजपुर के पास किया जा रहा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को बंदरगाह बनाने का ठेका दिया गया था, जो पश्चिम बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपया है। पोर्ट का नेट ड्राफ्ट लगभग 16 मीटर होगा, जिसमें 1 लाख टन की क्षमता वाले कैप आकार के जहाज पोर्ट तक पहुंच सकेंगे। पोर्ट के निर्माण से लाखों की संख्या में यहां जॉब जनरेट होंगे। नंबर 8 पर आता है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसमें नए अलाइनमेंट के साथ 6 लेन एक्सप्रेसवे का विकास शामिल है। एक्सप्रेसवे लगभग 610 किलोमीटर तक फैला होगा और इसकी अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया सिविल निर्माण के लिए और अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण के लिए ऑप्ट इन किए गए हैं। एक्सप्रेसवे बन जाने से ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस होगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक फैला होगा। इस परियोजना का उद्देश्य हाईवे कनेक्शन में सुधार करना और वाराणसी, रांची और कोलकाता के बीच व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना। नंबर 7 पर आता है कोलकाता ट्रॉली बसेस। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम यानी WBTC ने कोलकाता में ट्रॉली बस प्रणाली शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है, जो कि ट्राम के रिप्लेसमेंट के रूप में काम करेगा। इस इलेक्ट्रिक बसों में रबर के टायर, ओवरहेड चार्जिंग केबल और इलेक्ट्रिक बैटरी होगी। दोस्तों, ट्रॉली बस सिस्टम लगभग वैसे ही है जैसे कि महाराष्ट्र के नासिक में इस समय नियो मेट्रो को डेवलप करने का प्लान है। आपको बता दें कि ट्रॉली बसेस सिस्टम को स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देशों में पहले से ही इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पर पहली बार ट्रॉली बसेस को चलाया जाएगा। ये ट्रॉली बसेस बहुत ही फ्लेक्सिबल और आरामदायक होगा। ये ट्रॉली बसेस कोलकाता जैसे भीड़भाड़ शहर में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। नंबर 6 पर आता है ताजपुर पुरुलिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में 500 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पुरुलिया को भविष्य के बंदरगाह शहर ताजपुर से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर से स्टील, आयरन ओर, एडिबल ऑयल, सीमेंट और अन्य क्षेत्र को लाभ होगा। इसका उद्देश्य माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और गहरे समुद्र के बंदरगाह की कनेक्टिविटी का लाभ उठाना।
जिससे बंगाल के बाकी हिस्सों को आपूर्ति लिंक मिल सके। स्टेट गवर्नमेंट सड़क निर्माण और रेलवे प्रतिष्ठानों सहित कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि क्षेत्र में व्यवसायों के लिए निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। नंबर 5 पर आता है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। पूर्वी भारत का एक अहम रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जिसे शॉर्ट में एनजीपी कहा जाता है। इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस स्टेशन को आगामी 45 वर्षों को ध्यान में रखकर पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके पुनर्विकास कार्य में 334.72 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस होगी। यहाँ अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस रूफ प्लाजा, वेटिंग लाउंज, कैफेटेरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जिट एंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं और पोडियम पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। दोस्तों, रीडेवलपमेंट का काम जोरों शोरों पर चल रहा है और रीडेवलपमेंट के बाद न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं तो प्रदान करेगा ही, साथ ही इससे क्षेत्र में पर्यटन और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4 पर आता है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये कॉरिडोर 7 राज्य से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 1839 किलोमीटर है, जो कि पंजाब के अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करेगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारत के 40% लोगों को लाभ मिलेगी। जनवरी 2014 में इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए लुधियाना से कोलकाता तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के आसपास 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्रों को भी स्थापित किया जाएगा। नंबर 3 पर आता है कल्याणी एयरपोर्ट। कोलकाता को जल्द ही कल्याणी में अपना दूसरा एयरपोर्ट मिलने वाला है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड को कम करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गवर्नमेंट मिलकर इस एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग की है। ये एयरपोर्ट नदिया जिले में कल्याणी में बन रहे हैं, जो कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। कल्याणी एयरपोर्ट 1,500 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा और सालाना लगभग 8.5 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2030 तक एयरपोर्ट को ओपन होने की उम्मीद जताई है। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से कल्याणी और उसके आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने और रियल एस्टेट मार्केट पर भी काफ़ी अहम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। नंबर 2 पर आता है सिलिकॉन वैली टेक हब। सिलिकॉन वैली टेक हब को कोलकाता के न्यू टाउन में 250 एकड़ भूमि पर डेवलप्ड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आईटी, आईटीईएस और टेलीकॉम सेक्टर्स में निवेश आकर्षित करना, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेस और टाटा जैसे टॉप कंपनियां मौजूद होंगी। सरकार का मानना है कि ये टेक हब लगभग 1 ट्रिलियन रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा और लगभग 50,000 जॉब डायरेक्ट रूप से क्रिएट करेगा। इसके अलावा इस टाउन हब से इनडायरेक्टली रूप से भी जॉब जनरेट होने की उम्मीद है। 2025 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 1 पर आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। ये पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा, जो कि कोलकाता के सॉल्ट लेक में नवदिगंत औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित है। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मर्लिन ग्रुप्स द्वारा डेवलप किया जा रहा है।
ये ट्रेड सेंटर 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया को कवर करेगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से ये देश का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। इसमें कई टावर शामिल होंगे जहां पर आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड एजुकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस क्लब, मल्टीपल बिजनेस सर्विस, IT, ITS ऑफिस, 5 स्टार होटल, एंटरटेनमेंट आदि फैसिलिटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 30,000 लोगों को जॉब मिलेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की जाएगी। दोस्तों, इन सब प्रोजेक्ट से राज्य के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।